कैसी दिखेगी एक नई यंग टेस्ट टीम इंडिया। बिल्कुल नए कप्तान और नए चेहरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। क्या ये यंग टीम कर पाएगी रोहित और विराट के जाने से हुए नुकसान की भरपाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हो सकती है टीम इंडिया की प्रोबेबल 11 पहले टेस्ट मैच के लिए? चलिए करते हैं इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात इस वीडियो में। सबसे पहले भाइयों हम चलते हैं प्रोबेबल 11 की तरफ। अगर हम प्रोबेबल 11 की बात करें तो प्रोबेबल 11 में सबसे पहले जो मैंने रखा है वो रखा है यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल का अगर हम टेस्ट रिकॉर्ड देखें इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में उन्होंने एक भी मैच अब तक नहीं खेला, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज सच में एक टेस्ट की तरह होने वाली है। और इसके बाद भाइयों अगर हम बात करें तो मैंने रखा हुआ है केएल राहुल को। तो केएल राहुल की जो एवरेज है वो 34 के आसपास की एवरेज है टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। उनकी 1 सेंचुरी है और 2 50 है, लेकिन वो एक इनिंग में एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, तो वो तो डेफिनेटली एक की प्लेयर होने वाले हैं इस टूर में। और भाइयों इसके बाद आते हैं 3 प्लेयर्स, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर और करुण नायर। इन तीनों में से कोई भी इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में नहीं खेला, बल्कि साई सुदर्शन ने तो इंडिया के लिए अभी तक डेब्यू भी नहीं किया। लेकिन फिर भी साई सुदर्शन और श्रेयस अय्यर के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि साई सुदर्शन बहुत ही कमाल की फॉर्म में है पिछले कुछ सालों से। हालांकि श्रेयस अय्यर भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन टेस्ट में इतना ज्यादा वो अभी तक नहीं चल पाए। तो इन तीनों में से अगर कोई चुने तो मुझे लगता है साई सुदर्शन ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि वो टेक्निकली भी बहुत ही साउंड प्लेयर है। इसके बाद भाइयों बारी आती है कैप्टन शुभमन गिल की। शुभमन गिल हालांकि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन इंग्लैंड में अगर उनका प्रदर्शन देखे तो वो बहुत ही खराब रहा है, और ऊपर से इस बार कैप्टन भी होंगे टीम के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और बड़ी होगी। अगर हम उनका प्रीवियस रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में चेक करें तो उनके 88 रन है सिर्फ 3 मैचेस में, सिर्फ 14 की एवरेज के साथ। उनके लिए भी ये टूर बहुत ही टेस्टिंग रहने वाला है। और इसके बाद भाइयों बारी आती है ऋषभ पंत की। अगर हम ऋषभ पंत का रिकॉर्ड देखें तो उनका रिकॉर्ड थोड़ा ठीक है, उन्होंने 9 मैचेस में 556 रन बनाए हैं। उनकी हम एवरेज देखें तो 32 की है, और उनकी बेस्ट इनिंग देखें तो वो 146 रन की है। उन्होंने 2 ही सेंचुरीज और 2 ही 50s लगाई हैं इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन अगर हम उनका हालिया फॉर्म देखें तो वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। हालांकि आईपीएल को हम इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है उससे। और इसके बाद भाइयों मुझे लगता है नीतीश रेड्डी और सरफराज खान में से कोई एक खेलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि नीतीश रेड्डी को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करे टीम इंडिया, क्योंकि वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो सरफराज खान भी किसी से कम नहीं है। हालांकि इंडिया से बाहर इन दोनों में से कोई भी नहीं खेला, लेकिन मुझे लगता है नीतीश रेड्डी को हम थोड़ा सा एज दे सकते हैं उनकी बॉलिंग की वजह से। और इसके बाद आते हैं भाई रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की अगर हम बैटिंग की बात करें तो उनकी भी एवरेज कुछ खास नहीं है इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ। उनकी सिर्फ 23 की एवरेज है, लेकिन उनके 27 विकेट भी हैं। और जडेजा के बाद अगर देखें तो फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर। अगर शार्दुल ठाकुर के रिकॉर्ड्स देखें तो उन्होंने 4 मैचेस खेले और 4 मैचेस में उनकी बैटिंग एवरेज 24 की है और 10 विकेट्स हैं। तो उनकी भी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही, ना ही बॉलिंग के साथ और ना ही बैटिंग के साथ। और फिर भाइयों बारी आती है हमारे बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की। अगर हम जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड देखें तो उनका हमेशा की तरह रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने 9 मैचेस में 37 विकेट लिए हैं और 2 बार 5 भी लिए हैं। तो बुमराह का तो आप सबको पता ही है कि वो कहीं भी जाएं वो बहुत ही की प्लेयर होते हैं इंडिया के लिए हमेशा। फिर अगर हम सिराज की बात करें तो सिराज का भी अच्छा रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में। उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 6 मैचेस में 23 विकेट्स लिए हैं। और फिर भाइयों बारी आती है शमी की। शमी का भी पक्का नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो फिट होंगे या नहीं होंगे। अगर तो वो फिट होते हैं तो वो जरूर खेलेंगे, अगर नहीं फिट होते तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा खेल सकते हैं उनकी जगह। लेकिन अगर हम शमी का रिकॉर्ड देखें इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, तो उन्होंने 14 मैचेस में 42 विकेट्स लिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि शमी भी फिट हों और वो हमें इंग्लैंड के खिलाफ खेलते दिखें, क्योंकि जिस तरह वो बॉल को सीम कराते हैं इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, वो बहुत ही खतरनाक बॉलर साबित हो सकते हैं, स्पेशली नई बॉल के साथ ओपनिंग स्पेल में। तो भाइयों ये थी प्रोबेबल 11 मेरी इंग्लैंड के खिलाफ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस की बहुत ही कमी लग रही है टीम में। सिर्फ केएल राहुल और ऋषभ पंत को छोड़कर 30 से ऊपर भी किसी की एवरेज नहीं है बैटिंग में। ओवरऑल अगर हम देखें तो टीम ठीक ठाक सी लग रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं लग रही और बहुत ज्यादा वीक भी नहीं लग रही। अभी ये डिपेंड करेगा यंगस्टर्स पर। अगर तो उन्होंने प्रेशर अच्छे से हैंडल कर लिया तो फिर तो इंडिया का ये टूर सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर वो इंग्लैंड की कंडीशंस को अडेप्ट ना कर पाए तो फिर भाइयों इंडिया को ये सीरीज 5-0 से भी हारनी पड़ सकती है। तो भाइयों ये था मेरा फर्स्ट टेक प्रोबेबल 11 पर। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में और आप कौन से चेंजेस करोगे अगर आप टीम इंडिया की मैनेजमेंट में होंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।
और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।